फ्रेंड्स, वैसे तो देखा जाए तो हर एक चीज़ बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, तो मैप भी उनमें से एक है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था, पिछले वीडियो मतलब ऊपर देखो मैंने यहाँ पे लिंक दी हुई है, राइट। तो उस वीडियो में मैंने समझाया था कि मैप के 3 प्रकार होते हैं। एंड एज आई प्रॉमिस्ड दैट टुडे आई एम गोइंग टू कवर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मैप जो होता है वो 3 चीज़ों से बनता है, लेकिन सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में जब लोग किसी चीज़ का मैप बनाते थे तो उसमें हमेशा ये ध्यान रखते थे कि जो कोई जगह पर कंपोनेंट है, जैसे पहाड़ है कोई जगह पर या जंगल है, तो वो उनकी मेमोरी के हिसाब से उसको एक पेज के ऊपर ड्रॉ कर लिया करते थे। तो वो एक रफ स्केच होता था, तो वो जो रफ स्केच होता था उसको कहीं ना कहीं कहा जाता था स्केच, राइट। वो एक आपका रफ मैप रहता था जिसके थ्रू आप ओरिजिनल मैप या सही वाला मैप जो था वो बना सकते थे। तो कोई भी जगह का, कोई भी छोटी जगह का जो लार्ज स्केल के ऊपर आप बनाते हैं तो उसको कहा जाता है प्लान। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, उसके अंदर आपका रूम कौन सा है, कौन सी जगह पर आपका वॉशिंग एरिया है, कौन सी जगह पर आपका किचन है, ये सब चीज़ों का जो इंडिकेशन होता है दैट बेसिकली इज़ व्हाट यू कॉल प्लान। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर 2-3 चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहला आपने डिस्कस किया स्केल क्या होता है, दूसरा आपने यहाँ पर डिस्कस किया कि डायरेक्शन क्या होती है, तीसरा आपने डिस्कस किया कि सिंबल क्या होता है। तो ये 3 क्या है? सो ये 3 जो है वो आपके कोई भी मैप के कंपोनेंट्स हैं। यस माय फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि मैप के बेसिक 3 कंपोनेंट होते हैं। आपको कोई भी मैप बनाना है, फिर चाहे वो रफ मैप हो मतलब कि स्केच हो या फिर आपको प्लान बनाना हो, हमेशा 3 चीज़ें ध्यान रखिए। सबसे पहला डायरेक्शंस। डायरेक्शन सही होना बहुत ज़रूरी है। मैनी पीपल मेक दिस मिस्टेक कि वो गलत डायरेक्शन चूज़ करते हैं एंड फिर उसके हिसाब से पूरा मैप उनका गलत हो जाता है। तो हमेशा मैप जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। सो अगर आप देखें मैप के ऊपर हमेशा एक नॉर्थ एंड ऐसा करके लिखा रहता है, राइट। दैट मीन्स कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो आप इस डायरेक्शन में ईस्ट लीजिए, इसमें वेस्ट लीजिए, नीचे साउथ लीजिए, उस तरह से वो इंडिकेट करते हैं, राइट। तो देयर आर बेसिक 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। चारों को जोड़ते तो बनता है न्यूज़, राइट। ग्रेट। सो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है। जैसे अगर इंडिया का मैप देखें तो इंडिया के मैप में पाकिस्तान दैट इज़ इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर साउथ और वेस्ट के बीच में देखें तो साउथ वेस्ट, जहाँ पर अरेबियन सी है, राइट। अगर साउथ और ईस्ट के बीच में देखें तो होता है साउथ ईस्ट, राइट, जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर हमारा प्यारा बंधु नेपाल वहाँ पर मौजूद है, राइट। सो इस तरह से आपकी मेन 4 डायरेक्शन है और उसके बाद 4 सब डायरेक्शंस है। सो ये 8 जो आपके कंपोनेंट्स है उसका यूज़ करके आप डायरेक्शन को समझ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई जगह पर रेलवे लाइन दिखानी है तो डॉटेड लाइन या फिर जो वाइट ब्लैक ये ऐसी जो लाइन है बेसिकली दैट इज़ बेसिकली टू इंडिकेट द रेलवे लाइंस। अगर ब्रिज दिखाना है तो ब्रिज के लिए कुछ ऐसा सिंबल रहता है, राइट। सो सिंबल्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि कोई जगह पर कौन सी चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर इस तरीके का सिंबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ये जो है यहाँ पर मंदिर की बात की गई है, राइट। अगर PO ऐसा लिखा हुआ है सो PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बॉल्स विच आर यूज टू इंडिकेट द मैप बेटर, राइट। एंड उसके साथ साथ होता है कलर्स। जैसे कि फॉरेस्ट होता है तो उसको ग्रीन कलर दिखाया जाता है, अगर फॉरेस्ट होता है तो उसको थोड़ा सा येलोइश कलर दिखाया जाता है, अगर माउंटेन है तो ब्राउन कलर, और अगर स्नो कैप्ड माउंटेन है या फिर कोल्ड डेजर्ट है तो उसको वाइट कलर से या थोड़ा सा ग्रेइश कलर से दिखाया जाता है, राइट। वाटर को ब्लूइश कलर से दिखाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग आपके कलर कोड्स रहते हैं,
और उससे आपका मैप जो होता है वो काफ़ी आसानी से आपको समझ आ सकता है। सो अभी घर पे जाके या फिर आप वीडियो ख़त्म करने के बाद एक फिजिकल मैप ज़रूर लीजिएगा, कोई भी जगह का, अपने कंट्री का या फिर कोई भी, एंड उसमें देखिएगा कि कलर कोड किस तरह से है। आप देखेंगे कि माउंटेन्स जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है। अब ये देखेंगे कि जहाँ पर वाटर बॉडीज़ है उसको ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। सो वो रिवर्स है या लेक्स है या इवन सी या ओशन है, वो वाला पार्ट आपको बताया हुआ है ब्लू कलर से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड स्केल। अब स्केल की क्या ज़रूरत है सर? स्केल की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने रूम का मैप बनाता हूँ या प्लान बनाता हूँ, सो मेरा रूम जो है ना वो तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 मीटर या 10 मीटर का है। वो 5 मीटर या 10 मीटर को मैं एग्जैक्ट पेज के ऊपर तो नहीं दिखा सकता, तो उसकी जगह मैं क्या करूँगा कि 5 मीटर को 5 सेंटीमीटर के हिसाब से इंडिकेट करूँगा। 10 मीटर की लंबी लाइन है तो उसको 10 मीटर के हिसाब से इंडिकेट करूँगा, 10 सेंटीमीटर की लाइन, सॉरी। सो 10 सेंटीमीटर की लाइन, 5 सेंटीमीटर की लाइन, वो मेरा इंडिकेशन है। सो दैट इज बेसिकली द स्केल कि इफ आई एम मूविंग 1 सेंटीमीटर ऑन माई मैप, आई एम एक्चुअली मूविंग 1 मीटर इन रियलिटी, right? So scale is basically like this. Scale is a basic ratio that 1 centimeter is how much centimeter or how much meter or how much kilometer. जैसे कई बार मैप जो होता है उसमें लिखा होता है नॉट टू स्केल, दैट मीन्स कि ये स्केल के हिसाब से नहीं, बस ऐसे ही बनाया हुआ। एंड कुछ मैप में नीचे अगर आप देखें तो स्ट्राइप दिया होता है, उसमें 0, 10, 100, 1000 इस तरह बताया, मतलब कि वो 1 सेंटीमीटर या 1 इंच जो है वो अगर आप मूव करेंगे मैप पे तो कितना किलोमीटर आप मूव करेंगे वो इंडिकेशन दिया होता है। सो कोई भी आप स्केल बनाते हैं तो वो आपके मैप को एक पूरी तरीके से डिफाइन करता है। सो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्शंस, सिंबल एंड कलर्स, एंड लास्ट में आता है स्केल। सो ये 3 से बन के पूरा का पूरा आपका मैप जो है वो क्रिएट होता है। एंड यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एज अ होमवर्क आप लोग अपने रूम का या एटलीस्ट अपने घर का एक मैप बनाएं और मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर ज़रूर भेजें। आई वुड लाइक टू सी योर क्रिएटिविटी एंड आई वुड लाइक टू सी कि आप किस तरह से अच्छा सा प्लान बना सकते हैं। उसमें स्केल, कलर इंडिकेशन ज़रूर लिखिएगा। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड कि आप लोग मुझे ये वर्क भेजें। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ राइट इन टू अस, वी विल सॉल्व वॉट एवर वी कैन, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। सो until next time, keep rocking.